हेलो। तो बच्चे लोग, कैसा समाचार है? पढ़ाई लिखाई कैसा चल रहा है? कहने का मतलब हुआ कि हम लोग सारे बात चौक बजरंगबली के पास हम हैं और एक मेरा दोस्त हरिओम सर मिलके क्लास किए हैं, जो क्लास का नाम है प्रगति पथ क्लासेस। और इसमें सभी बैच के लिए स्पेशल क्लास है। स्पेशल बैच क्लास 6 to 12 के लिए, सभी सब्जेक्ट के लिए यहाँ की पढ़ाई होती है। तो मैं तुम लोग को आज कुछ चैप्टर है मैथ से जो भी विद्यार्थी परेशान है, पीड़ित है कि मैथ समझ में नहीं आता, ऐसा हो सकता है? बताओ। मैथ कोई लिख दिया है, कोई पढ़ लिया है, उसके लिए भारी नहीं है था। हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे तो उसके लिए भारी है, ऐसा नहीं हो सकता। तो तुम लोग के सामने कुछ हम त्रिकोणमिति की बात करते हैं। तो त्रिकोणमिति, जिसको इंग्लिश में उसको बोलते हैं ट्राइगोनोमेट्री। इसी को हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, जहां पर त्रि का मतलब 3 और कोण का मतलब तो पता ही है, कोण ही होता है। और मिति का मतलब वो माप, मिति का माप, यानी 3 कोण की माप। 3 कोण किसमें होता है? त्रिभुज में होता है। 3 कोण किसमें होता है? त्रिभुज में। तो यानी त्रिभुज की माप बोल सकते हैं। 3 कोण की माप, डेट इज, अर्थात त्रिभुज की माप। त्रिभुज की माप। अब बताओ, त्रिभुज की माप में, त्रिभुज में 3 भुजा होता है। त्रिभुज में 3 भुजा, लेकिन त्रिकोणमिति में सिर्फ समकोण त्रिभुज की बात होता है। त्रिभुज तो भुजा के आधार पर, कोण के आधार पर अलग अलग टाइप है। जैसे भुजा के आधार पर त्रिभुज बोले तो 3 प्रकार की होती है, जिसमें एक हो गया समबाहु त्रिभुज, और दूसरी हो गया विषमबाहु त्रिभुज, और तीसरी हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। क्या बोले? भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के। भुजा के आधार पर बेस्ड ऑन द साइड 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, मतलब भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। लेकिन हम लोग यहाँ त्रिभुज पढ़ना नहीं है, हम लोग को पढ़ना त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज है जिसका नाम है समकोण त्रिभुज, उसके बारे में पढ़ेंगे। और इसी में त्रिकोणमिति का यूज है। समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमिति का यूज है, या तो बोल सकता है कि त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का यूज है। अब हम लोग जानेंगे, ये तो था भुजा के आधार पर 3 प्रकार के त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। और कोण के आधार पर भी होता है त्रिभुज 3 प्रकार के। कोण के आधार पर बोले तो, कोण के आधार पर बेस्ड ऑन द एंगल इज टाइप 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? न्यूनकोण त्रिभुज, दूसरी हो गया अधिक कोण त्रिभुज, तीसरी हो गया यही जो है समकोण त्रिभुज। तो यहां पर त्रिकोणमिति में हम लोग का यह काम आने वाला है, यह समकोण त्रिभुज। यही समकोण त्रिभुज त्रिकोणमिति का अध्ययन करवाता है। एक बार फिर से बोल दें, त्रिकोणमिति यानी ट्रायगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति। त्रि मतलब 3, और कोण के मतलब कोण ही होता है। जब 2 रेखा एक जगह पर झुकाव बनाता है तो कोण का निर्माण होता है। जैसे एक घर में भी कोण होता है, वो कोण भी एक कोण की तरह है। जैसे 2 रेखाखंड, एक रेखाखंड एक इधर से, कोई एक इधर से, देखो एक बिंदु पर मिल गया जहां पर ये कोण का निर्माण हुआ, ये कोण हुआ। और मिति का मतलब माप, यानी त्रिभुज की माप। तो हम लोग समकोण त्रिभुज का अध्ययन करेंगे, इसमें त्रिकोणमिति का काम है।
जैसे त्रिकोणमिति जो है, समकोण त्रिभुज में सब भुजा का नाम है अलग अलग। ये रहा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं? कोई भी त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज, अधिकोण त्रिभुज, न्यूनकोण त्रिभुज, या समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, संधिबाहु त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज में तीनों कोण मिला के 180 डिग्री होता है। तीनों कोण मिला के 180 डिग्री होता है। लेकिन जिस त्रिभुज में एक कोण की माप 90 डिग्री होती है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे इसमें देखो, ये रहा समकोण त्रिभुज, क्योंकि ये समकोण का संकेत है और ये समकोण रहा, बाकी बात ये दोनों कोण न्यून कोण है। इसमें तीनों कोण मिला के 180 डिग्री होगा। और समकोण त्रिभुज में 3 भुजा है, एक भुजा ये हुआ, एक भुजा ये हुआ और एक भुजा ये हुआ। तीनों भुजा का नाम अलग अलग है। जनरली ए बी सी इसका नामकरण कुछ भी कर सकते हैं, ए बी सी डी, एक्स वाई जेड, अल्फा बीटा गामा, जो भी। तो समकोण के सामने वाली जो भुजा उसको बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण। समकोण की सामने वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं। बाकी बात जो भुजा बच गया है उसको एक लंब, जो लंबे के रूप में उसको लंब बोलता है, और जो नीचे पड़ी है उसको आधार बोलते हैं। लेकिन त्रिकोणमिति ने इसको कुछ गुण अलग कर दिया। त्रिकोणमिति में ये हुआ है कि लंब कभी आधार बन सकता है, लंब कभी आधार बन सकता है, और आधार कभी लंब बन सकता है। ऐसे जनरली तो हम लोग, लेकिन कर्ण नहीं रहेगा। जनरली तो इसको हम लंब बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू ट्रायगोनोमेट्री आधार लंब बन सकता है, लंब आधार बन सकता है। तो यहां पर आधार लंब कब बनेगा और लंब आधार कब बनेगा, ये जानेंगे। ये जानने के लिए कुछ निष्पत्तियां हैं, जो निष्पत्तियों को जानना पड़ेगा। त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्तियां हैं। निष्पत्तियां उसको बोलते हैं जो भुजाओं का अनुपात बताता है। समकोण त्रिभुज की 2 भुजाओं का अनुपात बताने वालों को निष्पत्तियां कहते हैं। और त्रिकोणमिति में 6 प्रकार की निष्पत्तियां हैं। जो निष्पत्तियों का नाम इस प्रकार है: साइन, इसका फुल फॉर्म इस तरह है, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंट, सेकेंड, कोटेंजेंट। इसी को राइट इन द ब्रेफ, मतलब संक्षेप में इसको इस तरह लिखते हैं। साइन को इस तरह लिखते हैं, साइन को सिर्फ SIN देते हैं। कोसाइन को कोस लिखते हैं, COS, कोस। टेंजेंट को टेन लिखते हैं, TAN, टेन। कोसेकेंड को कोसेक लिखते हैं, कोसेक। सेकेंड को सेक लिखते हैं, और कोटेंजेंट को कोट लिखते हैं। ये जितना 6 प्रकार की निष्पत्ति दिखा रहा है, सभी में 2-2 भुजा होता है। समकोण त्रिभुज की इसमें भी 2 भुजा होता है, इसमें 2 भुजा, सभी में 2-2 भुजा होता है। इसलिए इसको निष्पत्तियां बोला गया। निष्पत्ति मतलब 2 भागों में भुजा को बांटने वाला। अब बात ये रह गया कि इसमें कौन कौन भुजा आएगा। कोस में कौन भुजा आएगा, टेन में कौन आएगा, कोसेक में कौन आएगा, सेक में कौन आएगा, कोट में कौन आएगा। तो ये भी बात जानना जरूरी है कि साइन में आता है P/H, P/H। कोस में आता है B/H, टेन में आता है P/B। जहां पर P4 परपेंडिकुलर, H4 हाइपोटेनस, B4 बेस, यानी लंब, कर्ण, आधार। और बात रह गया कि साइन के अपोजिट कोसेक होता है, कोसेक, सेक, टेन का कोट। तो जब साइन का P/H हुआ तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो कोसेक का हो जाएगा P/H है तो इसका हो जाएगा H/P। और कोस का उल्टा क्या होगा, सेक। जब कोस में B/H तो सेक में क्या होगा, H/B। और जब टेन में है P/B तो कोट में क्या होगा, B/P। जहां पर PBH, P4 परपेंडिकुलर, B4 बेस, H4 हाइपोटेनस, यानी लंब, आधार, कर्ण। तो समकोण त्रिभुज के गुण यह है कि कोई भी निष्पत्तियों को 2 भुजा रखा गया है। इसमें हो गया साइन में P/H, कोस में B/H, टेन में P/B, कोसेक में H/P, कोट में B/P और सेक में H/B। साइन P/H, कोस B/H, टेन P/B, कोसेकेंड
H बटा P सेक H बटा B कोट B बटे P। तो मुझे आशा है, पूरा विश्वास है कि जो भी कुछ बता रहे हैं 100% समझ में आता होगा, उसमें कोई डाउट शिकायत नहीं है। अब हम आगे समकोण त्रिभुज के जो बोले कि त्रिकोणमिति में अध्ययन करना है, तो अभी हम बताए थे कि लंब कभी आधार, आधार कभी लंब बनता है। ये कब होता है? जब अगर हम ये कोण की बात करेंगे तो ये कोण की सामने वाली भुजा, अगर कोण हम C की बात करेंगे, मान लीजिए ABC एक समकोण त्रिभुज है, अगर ये हम C की बात कर रहे हैं तो इसके सामने वाली भुजा ये बन जाएगा P। जब ये P है तो ये बनेगा P, और ऑटोमेटिक कर्ण कभी चेंज नहीं होता, ये कर्ण नहीं रहेगा। जब कोण C की बात कर रहे हैं तो उसके सामने वाली भुजा P बनेगा। P मतलब बोले थे लंब, बाकी बात जो B है ये आधार ही रहेगा। जब कोण C लिए तो इसके सम्मुख भुजा, सामने वाली भुजा बन गया लंब। जब कोण A लेंगे तो इसके सामने वाली भुजा बनेगा ये लंब। जब ये लंब बन गया, ये जब लंब बन गया तो ये बनेगा आधार। यही बात है, जो कोण लेंगे वो कोण की सम्मुख भुजा लंब, बाकी बात आधार। और कर्ण तो फिक्स है कि समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, और समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। और कर्ण कहाँ बनती है? जहां जिस कोण पर 90 डिग्री का निर्माण होती है उसी कोण के सामने वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं। बाकी बात लंब और आधार है, लंब और आधार भी चेंज होता है। जो कोण लेंगे वो कोण की सम्मुख भुजा लंब, बाकी बात ये आधार हो जाएगा। अगर ये कोण ले रहे थे ये बनेगा P, बाकी बात आधार हो जाएगा। इसमें एक रिलेशन बनता है पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रमेय, कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का रिलेशन बनता है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, जिसको हम लोग कर्ण को क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। इसलिए हम लोग इसको H बोल सकते हैं। H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ठीक है, आज हम लोग इतने पर रखते हैं। थैंक यू। तो प्रगति पथ क्लासेस को देखना ना भूले। प्रगति पथ क्लासेस, प्रगति पथ, एक बात और, प्रगति पथ क्लासेस सारे बात, प्रगति पथ क्लासेस सारे बात बजरंगबली चौक के साइड में बिल्कुल मेन रोड पर है। और ये क्लास में 6 to 12 ऑल सब्जेक्ट हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों पर आधारित है, इसलिए रेगुलर इस पर क्लास जाएगा। इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जो चैनल का नाम है क्लास, ये तो कोचिंग नाम है, चैनल नाम मैथ माता है, और चैनल आएगा, अभी फिलहाल इसी पर चल रहा है। थैंक यू, धन्यवाद।